और इसी बीच बड़ी जानकारी यूपी से, जहां सीएम योगी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली। पुलिस की रात में भी पेट्रोलिंग होगी और ये पेट्रोलिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि हुंटर बजते ही अपराधी डर जाएं। तो आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अपराधियों को संदेश देते हुए कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं, पुलिस को बेहतर पेट्रोलिंग रात में करनी होगी ताकि हुंटर बजते ही अपराधी डर जाएं और भाग निकले। और अवनीश विद्यार्थी मेरे संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, एक तरफ जहां पर लगातार उन्होंने ये संकल्प लिया था कि अपराधियों को यहां पर बख्शा नहीं जाएगा, और एक के बाद एक कई ऐसी नीतियां जहां पर ये देखने को मिला कि अपराध का ग्राफ भी अब धीरे धीरे यूपी से कम हो रहा है, और एक बार फिर से उन्होंने अपराधियों को लेकर ये संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। कल बागपत में वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे और उस दौरान जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इससे पहले भी जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए थे तो एक संदेश उनके माध्यम से आया था जनप्रतिनिधियों को लेकर के। अब की जो संदेश आया है वो पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जनप्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत की कि पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, दूर दराज के इलाकों में नहीं जा रही है। तो इस बात से मुख्यमंत्री बेहद नाराज थे और जो रिस्पॉन्स टाइम था उसको कम करने की बात कही जा रही है। जो 12 मिनट का टाइम था उसको 8 मिनट करने की बात कही जा रही है। पुलिस खासतौर पर कानून व्यवस्था पर तवज्जो बहुत रहा है योगी आदित्यनाथ का, इसीलिए आपने देखा वो बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाने जाते रहे। तमाम माफियाओं के खिलाफ भी खूब कार्रवाई उन्होंने पिछले शासन में की, और शायद पहली सरकार होगी जो कानून व्यवस्था के नाम पर फेल होने की बजाय पास होकर के वापस सत्ता में लौट आई। तो उनका फोकस कानून व्यवस्था है, लिहाजा वो किसी भी तरह की इसमें हिला हवाली नहीं चाहते, इसीलिए वो खुद सारी समीक्षा बैठकें करते हैं। उन्होंने इस बार फिर समीक्षा बैठक में ये बात कही है कि किसी भी सूरत में पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, खासतौर पर नाइट पेट्रोलिंग जिसमें ज्यादा वारदातें होती हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे वो गांव, गली, चौराहे, इलाके, मोहल्ले, तमाम सारे इलाके हों, उनमें चाहे व्हीकल किसी भी तरीके का हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, उसके माध्यम से दिन रात पेट्रोलिंग हो। खासतौर पर शाम को चौराहों पर देर रात जो है ऐसे सुनसान इलाकों में भी पेट्रोलिंग की जाए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उसको बचाया जा सके। अवनीश, तो क्या अब आने वाले समय में पेट्रोलिंग के समय में बदलाव किया जाएगा? नहीं, देखिए पेट्रोलिंग पहले भी रात को होती थी, ये मुस्तैदी की बात है, और बात यह है कि आप कितना और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मसलन फुट पेट्रोलिंग जो होती है, आप गश्त करते हैं, उसको गश्त पुलिस की भाषा में कहते हैं। पहले साइकिल से होती थी, अब मोटरसाइकिल से और 4 पहिया वाहनों से होती है। लिहाजा वो कितनी प्रॉम्प्ट हो, आप किन किन इलाकों तक पहुंच जाएं, उनकी बाकायदा एक शीट तैयार की जाए, थानों के अंदर इस बात की डिटेल हो कि आप किस किस इलाके में कहां कहां गए। इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि हर इलाके में आपने भ्रमण कर लिया है और कोई घटना ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चोरियों की वारदातें, लूट की वारदातें, नेशनल हाईवेज पर आप देखिए, खासतौर पर जो स्टेट हाईवेज हैं उनमें सुनसान जगह होती हैं जहां एक अपराधी एक अपना अड्डा बना लेते हैं, एक ठिकाना बना लेते हैं। उन जगहों पर वारदातें बहुत सारी होती हैं, लूट की या जो है और भी दूसरे तरह की अप्रिय घटनाएं। तो पेट्रोलिंग जितना ज्यादा बढ़ेगी, पुलिस का इकबाल जितना बढ़ेगा, सरकार का इकबाल जितना बढ़ेगा, उतना हौसले पस्त होंगे अपराधियों के। इस बात की कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। ठीक अवनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मैं